Dear student, as we have discussed about OLS estimation by using matrix approach, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर टू वेरिएबल केस है, हाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन एंड एरर. इवन वी कैन डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इम्पेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. उसमें हमने जो उसकी बेसिक वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बेसिक हमने उसकी मेजरमेंट की. उसके बाद उसके कुछ डायग्नोस्टिक्स हैं कि हमने वेरिएबल की कुछ डिफरेंट डिज़ाइन से देखना हो, आगे फर्दर उसको यूज़ करना हो तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट है, इकोनोमेट्रिक्स में जनरली यूज़ होता है, विच इज़ वेरिएंस. एंड सम टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ लाइक वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स. वेरिएंस का कॉन्सेप्ट इज़ एसोसिएटेड विद योर स्टैंडर्ड डेविएशन, विद योर मीन. कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि डेविएशन फ्रॉम मीन कितनी हो रही है, वेदर डेविएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है या डेविएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा हो रही है. तो उससे हमें वेरिएबल के बिहेवियर का आइडिया हो जाता है. इन द सेम पैटर्न हम वेरिएंस फाइंड करते हैं. वेरिएंस भी उसी तरह वेरिएशन को चेक करता है कि वेदर विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरिएशन कांस्टेंट जा रही है, वेरिएशन कम हो रही है, वेरिएशन बढ़ती जा रही है. इस कॉन्सेप्ट को हमने इकोनोमेट्रिक्स में हमने एरर का चेक किया था, वेदर द एरो इज़ हेट्रो और होमो. अगर हेट्रो है तो उसकी मूवमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट नहीं होती और एक्सपेंड करती जाती है. होमो में हमने देखा था कि जो वेरिएंस है वो एक कांस्टेंट मूव करती है, कभी अपवर्ड ट्रेंड होगा, कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड. इसी तरह हम मैट्रिसेस अप्रोच में जब रिग्रेशन रन करते हैं तो हम किसी भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारे पास कोई वेरिएबल्स हैं, कोई भी रिग्रेशन है, उसमें हमारे पास जो बीटास हैं, बीटास का हम वेरिएंस एंड कोवेरिएंस फाइंड कर सकते हैं. अब वेरिएंस और कोवेरिएंस को जब हम फाइंड करते हैं तो मैट्रिसेस अप्रोच में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह हम मैट्रिसेस अप्रोच में मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, किस तरह बाकी उसके ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे. तो इसमें जिस वक्त हम वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ स्पेसिफिक बीटास फाइंड करेंगे तो उसको जब मैट्रिसेस अप्रोच में लेते हैं तो यहाँ पे ये है कि जो वेरिएशन है हम चेक करते हैं वेदर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बीटा इज़ एसोसिएटेड. कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा. ये बेसिकली हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो हमने देखना होता है क्या एक्सपेक्टेड और रियल में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा. और जिस वक्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे हमें डेटे की रिलायबिलिटी का आइडिया होता है. उससे हमें डेटे की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इकोनोमेट्रिक्स में यूज़ करते हैं विच इज़ सिग्निफिकेंट. और एक वेरिएबल या एक जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट कब होगी, जब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो रही है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो. और वो जो डिफरेंस होगा 100% ओके नहीं होगी, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट चेक करते हैं सम टाइम एट 1% with 99% level of significance, sometime at 5% with 95% level of significance, and sometime at 10% level of significance, there is confidence interval of 90%. तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस की हम एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करेंगे और उस मैट्रिक्स में उसी तरह जो वेरिएंस ऑफ बीटा वन, वेरिएंस ऑफ बीटा टू, दिस इज़ बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ हमने उसमें किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स, कि आपका जो मेन डायगोनल है उसमें आपकी कोई एक स्पेसिफिक नंबर चलता जाएगा, उसके अपर साइड पे और लोअर साइड पे जो होंगे वो जिस तरह हमने स्केलर मैट्रिक्स की या उसमें हमने ट्रांसपोज में उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे. और इसको मेजर करने के लिए बहुत सिंपल है, यू हैव सिग्मा स्क्वायर इनटू एक्स ट्रांसपोज, एक्स इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस एंड कोवेरिएंस फाइंड हो जाएगा. और वेरिएंस ऑफ बीटा जो है वो बीटा की इन्फॉर्मेशन बताएगा. जो कोवेरिएंस है ये इन्फॉर्मेशन बताएगा विद बीटा वन एंड बीटा टू, बीटा वन एंड बीटा थ्री, बीटा वन एंड अनटिल बीटा के. इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. और मेजरमेंट के लिए हमारे पास इसका फार्मूला है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा. अब इसमें जो ये वेरिएंस है दिस इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म. एंड वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कैसे हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर. एंड सम ऑफ म्यू हैट क्या है, म्यू हैट इज बेसिकली y माइनस वाई हैट, मीन्स के जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, वही जो डिफरेंस है कि आपकी एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू है कितनी, y माइनस वाई हैट
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, सेकंड ऑब्जर्वेशन में y माइनस वाई हैट, थर्ड ऑब्जर्वेशन में y माइनस वाई हैट, और इसको सिंपली हम कह सकते हैं योर म्यू इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। हर वाई आई हैट से माइनस कर लेंगे, इसी तरह वाई जे हैट के साथ उसको कंपेयर करेंगे, और अगर इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में लेके आए तो यू हैव दिस फार्मूला के म्यू हैट के आपका जो रेजिडुअल है उसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है उसका आप ट्रांसपोज लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज n माइनस के, एंड n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड k इज योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ पैरामीटर आप इसको कह सकते हैं। सेकेंडली, इसमें जो आपने पहले सिंपल फार्मूला यूज किया था कि एरर को या रेजिडुअल हैट स्केयर को फाइंड करने के लिए ये सम ऑफ वाई स्केयर माइनस बीटा 2 हैट का स्केयर इनटू समेशन एक्स स्केयर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और इसमें इसी फार्मूले के थ्रू आप लोग TSS ESS भी फाइंड कर सकते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट योर टोटल सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्केयर प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर। और टोटल सम ऑफ स्केयर में आप जब एक्सप्लेन एंड रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर को ऐड करेंगे तो ये आपका एक कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्सप्लेन वेरिएशन कितनी है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी है एंड टोटल वेरिएशन कितनी है। टोटल वेरिएशन इज योर TSS, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज योर ESS एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज योर RSS।